नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास से संबंधित जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण जो सभ्यताओं का नाम आता है उसमें कालीबंगा, लोथल, गणेश्वर, बालाथल, गिलोन जैसी अनेक सभ्यताएं हैं। लेकिन अगर कंपेटिटिव दृष्टि से देखा जाए तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इतना तो हम लोग जानते हैं कि ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही पनपी है। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमको सबसे पहले हड़प्पा मिला जो 1921 ईस्वी में मिला। उसके बाद मोहनजोदड़ो मिला जो 1922 ईस्वी में मिला। 1921 में जो हड़प्पा मिला वो तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल उनको मिला। फिर यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी, जिनको आर.डी. साहनी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यहाँ उत्खनन करना शुरू किया। 1922 में जब मोहनजोदड़ो मिला तो उसका उत्खनन जो था वो राजलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी लिख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर 1922 में उत्खनन शुरू किया। लेकिन जब राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो आता है कालीबंगा। अब देखो, कालीबंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। अपन पहुंचते कालीबंगा है क्या, तो देखो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। ये कालीबंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। स्टोरी ये है कि एक व्यक्ति जिसका कद मात्र 52 इंच था, यानी कि हाइट में कद में छोटा था, जिसको अपन साधारण भाषा में अपने बोलते हैं 52। उसकी एक विशेष थी जिसको बीबी कहा जाता। अब ये क्या था, इसको एक नशे की गलत लत लगी हुई थी। ये नशा करता था अम्ल, इसलिए इसकी बीबी के साथ रोज लड़े होते थे। इसका घर से जाना बंद था, इसने पाबंद कर रखा था। काफी दिनों से घर में पड़ा था, नशा वगैरह किया नहीं। अब कोई त्योहार वगैरह आया और बीबी ने इसको बाजार जाने के लिए भेजा। इसको 50 रुपए का नोट दिया और बोली जा मेरे लिए बाजार से चूड़ियां लेके आ। क्या भेजा? बाजार से चूड़ियां करने। ये गया बाजार में, लेकिन इसको तो गलत आदत थी ना नशा करने की, अम्ल खाने की। बाजार में जाते ही चूड़ी की दुकान में तो गया बाद में, और पहले गया अमल वाले के पास और बोला ला भाई अमल दे। अमल खाते ही इसको आया आनंद, और आनंद आने के बाद इसने खाने के रूप में पकवाया गोश्त। क्या पकवाया? गोश्त। ये गोश्त खाने के बाद, अमल खाने के बाद चूड़ियों की दुकान पे गया और उस दुकानदार से बोलता है कि ला भाई बीबी के लिए वो त्योहार को चूड़ियां दे। नशे में खाए। दुकानदार ने बोला साहब कैसे दो? बोले जैसे भी तेरे पास है दे दे। अब क्या है, उसके पास काले रंग की चूड़ियों का ज्यादा स्टॉक था, इसने उसने चूड़ियां दे दी काली। अब काली रंग की चूड़ी लेकर जब ये घर पे आया और घर पे आते ही बीबी ने जब चूड़ियां देखी तो बीबी गुस्से से हो गई लाल, और लाल होते ही उसने मारा एक उसके थप्पड़। बीके मारी एक थप्पड़। तो देखो अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इस कहानी को छोड़कर एक शब्द बनाया यहाँ पर, अमल प्लस आनंद प्लस घोष, अम्लानंद घोष। ये 52 इंच का था, इसके आगे शब्द लिखते अपन 1952। अम्लानंद घोष ने खोज की एक सभ्यता की 1952 में। ये चूड़ी लेके आया था काले रंग की। चूड़ियों को अंग्रेजी में बोलते हैं बैंगल्स। उसका पहला शब्द
से बंगा, एक शब्द बना कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। उसके बाद दो शब्द यहाँ पर बने, बीबी लाल और बीके थापर। उत्खनन किसने किया? तो कालीबंगा का उत्खनन जो था, खुदाई करने का कार्य जो था, वो बीबी लाल और बीके थापर ने किया, जो 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक चला। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कालीबंगा कैसे मिली? हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा कि ये राजधानियां के रूप में बसी थी, यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी, समकोण पे काटती हुई सड़कें थी, नालियां बनी हुई थी, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। लेकिन ये कालीबंगा जो है वो अलग कैसे है, भिन्न कैसे, उसके बारे में देखो। हमारे सामने तथ्य आया कि कालीबंगा जो था 1952 में मिला, अमलानंद घोष को मिला, और यहाँ उत्खनन जो था 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक बीबी लाल और बीके थापर ने किया। अमलानंद घोष ने खोज की 1952 में, और 1961 से लेकर 1969 तक बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया। अब उत्खनन के दौरान यहाँ क्या है, अपन वही उसी कहानी पर चलते वापस फोकस करते। तो देखो, बीबी के पास जब काले रंग की चूड़ियां आई तो वो गुस्से से थी नाराज, और नाराज थी तो तब उसको बोली घर पे आने के बाद, बोले चूड़ी तू तैसी तैसी लेके आया, उनको तो रख दे और तू जा खेत में जा, और कम से कम खेत को जोत की तो आ, खेत में जुताई करके आ। किसके माध्यम से? बोला ये बैल ले जा, ये ऊंट ले जा और ये हल ले जा, इससे खेत की जुताई कर दिया। खेत जोतने चला गया बेचारा। शाम को जब वापस आया तो घरवाली बोली आज खेत से पानी नहीं आया है, पानी नहीं आया है, इसलिए तू जा कुएं पर और कुएं से मटका भर के पानी। अब बेचारा मटका भरने के लिए गया पानी कुएं पर, पानी का मटका लेकर वापस जब आया तो वापस आते ही उस मटके पानी देखकर, क्योंकि वो पूरा बराबर नहीं था, इसलिए बीबी फिर से गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के कारण उसने मटका सर से उठाकर और दीवार पर गिरा। लेकिन वो दीवार टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि वो कच्ची ईंटों से बनी थी। किससे बनी थी? कच्ची ईंटों से बनी थी, और साथ ही वो मटका भी टूट गया। अब मटका क्या था? उसपे सुंदर था, उसके ऊपर चित्रकारी की हुई थी, इसलिए मटका भी टूट गया और दीवार भी टूट गई। बीबी फिर से गुस्सा हो, और ज्यादा गुस्सा हो गई, रसोई में गई और रसोई से निकाल कर लाई बेलन, और उस बेलन की उसकी मारी एक सड़के। अब देखो, फिर से अपन टॉपिक पे आते हैं। कालीबंगा के अंदर क्या मिला? तो देखो, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हमें कालीबंगा से। जब कालीबंगा का उत्खनन किया गया, हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके माध्यम से जोता गया? हल के माध्यम से। और साधन क्या था? बैल और ऊंट। तो बैल और ऊंट के पहले प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले, हल जोतने के पहले प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिले। कुएं के प्रमाण, पानी लेने के लिए कुएं पर गया तो कुएं के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिले। लगभग 250 से 300 कुएं जो है वो कालीबंगा से मिले। मटका सुंदर था, चित्रकारी की हुई थी, अर्थात अलंकृत मटके, जिसको PGW के नाम से जाना जाता है, प्रिंटेड ग्रे वेयर। ये प्रिंटेड मटके जो थे वो भी कालीबंगा से मिले। इसके बाद दीवार कच्ची ईंटों से बनी। हमने पढ़ा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर दीवारों को पक्की ईंटों से बनाया गया था, लेकिन कच्ची ईंटों की दीवारों के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। ये भी एक अलग रखी है, ये भी एक भिन्न है। उसके बाद बेलन बनता है लकड़ी का। तो देखो साथियों, बेलन लकड़ी का बनता है। हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जो समकोण पे काटती हुई सड़कें पड़ी थी, उन सड़कों के किनारे नालियां बनी थी ईंटों की। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा प्रदेश था जहां पर नालियां बनाई गई लकड़ी की। इट्स ओके, ये भी था कालीबंगा का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब अपन चलते हैं दोबारा। उस बीबी ने
और बेचारा स्वर्ग सिधार गया, मर गया। और मरने के बाद उसने सोचा, शादी का समय था, उसने सोचा कि लोगों को पता लगेगा, उस मर्द शरीर को ले जाती है वो बाहर और 3 से 4 फीट गड्ढा खोदती है मिट्टी जमीन के अंदर। उस गड्ढे के अंदर उस मर्द शरीर को वो लेटा देती है। उस मर्द शरीर को वो लेटा देती है। उसके बाद वो वापस घर आती है, तब उसके दिमाग में एक बात आती है कि अरे उसको तो 3 से 4 फीट की जमीन में गाड़ा है, तो वापस भूत बन के तो नहीं आ जाएगा। इसलिए वो रात को पुनः रोई और उसने अपनी बात 15 से 20 फीट का गड्ढा खोदा। कितना? 15 से 20 फीट का। और उसके अंदर उसको दफनाया। उसके अंदर उसको दफनाया। दूसरे तीसरे दिन गांव वालों को पता लग गया। गांव वालों ने बोला, तूने ये क्या किया? शरीर को गाड़ना थोड़ी था, शरीर को तो जलाना था। इसलिए उसके बाद उसको जलाने का काम किया गया और जलाने को कहा जाता है दाह संस्कार। अब देखो साथियों, कालीबंगा से मर्द शरीर को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करने के प्रमाण मिले हैं। एक तो 3 से 4 फीट मर्द शरीर को जमीन में गाड़ा जाता था, जिसको आंशिक समाधान कहा जाता है। आंशिक समाधान। एक जमीन में 15 से 20 फीट मर्द शरीर के प्रमाण मिले हैं, जिसको पूर्ण समाधान कहा जाता है। और एक शरीर को जलाने की परंपरा थी, जिसको दाह संस्कार का नाम दिया जाता है। ये तीनों प्रकार के अंतिम संस्कार करने के प्रमाण हमें कालीबंगा से। अब देखो, जब ऐसा सब कुछ हो गया तो वो पुरुष जो था वो एक देवता का भगत था, जिसका नाम था हनुमान जी महाराज। वो हनुमान जी महाराज का भगत थे। उस महिला को बोले कि तूने ये क्या किया, मेरे भगत को मार दिया, कम से कम उसको मोक्ष तो दिला। तो वो बोले कि मोक्ष कैसे मिलेगा महाराज? तो हनुमान जी महाराज बोले कि मोक्ष मिलेगा तो हवन करना, और हवन करवाने के लिए चाहिए देखो अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिकाओं का होना जरूरी है। और कालीबंगा से हवन कराने की साक्ष्य मिले हैं, वहां से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। उसके बाद हनुमान जी महाराज बोले कि ठीक है, मोक्ष मिल गया, हम वापस प्रस्थान करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने जो प्रस्थान किया, उड़ान भरी, तो उन्होंने थोड़ा सा जोर लगा दिया जमीन पे, जिसकी वजह से आ गया भूकंप। और इसी भूकंप के कारण कालीबंगा सभ्यता जो थी वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और हनुमान शब्द से एक शब्द बना हनुमानगढ़। वर्तमान समय में यह है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, जो 12 जुलाई 1994 ईस्वी को गंगानगर जिले से अलग हुआ था। और वर्तमान में कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। और 12 जुलाई 1994 से पहले कालीबंगा जो थी वो श्री गंगानगर में थी। पूछा जाता है कि कालीबंगा जब मिली उस समय कहाँ मिली, तो श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में। जो हनुमानगढ़ जो था वो श्री गंगानगर से 12 जुलाई 1994 को अलग हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद।